राम राम दोस्तों। देखो, आज हम बात करेंगे महानदी के बारे में। इससे पहले मैंने सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये पढ़ा रखा है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो वो अवश्य देखिए। देखो, महानदी की बात करें तो इसका भारत में कहाँ विस्तार है, उसका अफातंत्र भारत में कहाँ तक है, तो मैप में देखें तो मैप में आपको भारत के जो दक्षिण भाग है, ठीक है, ये क्या है, पहले तो प्रायद्वीपीय नदी है, क्योंकि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ हैं। जो ये किन किन राज्यों से होकर बहती हैं, तो यहाँ पर देखो मैप में देखेंगे आपको, तो एक तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दो राज्यों से होकर बहती हैं। कितने राज्यों से? दो राज्यों से होकर बहती है, ये वाला रहती है। तो यहाँ पर बहती है तो गिरेगी कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है। और जो भी पूर्व की ओर नदियाँ गिरती है तो वो हमेशा क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और भारत का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो कौन सा है, आप बताइए मुझे। अब बात करें, देखो ये है गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो यहाँ से एक गोदावरी और फिर बाद में कृष्णा देखने को मिलेगी। उसके बाद ये तीसरी सबसे बड़ी क्या है, प्रायद्वीपीय नदी है। उसकी लंबाई की बात करें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, तो छत्तीसगढ़ से लगाकर उड़ीसा ये उनकी पूरी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। अब बात करें, देखो इनकी सहायक नदियाँ और वे कहाँ किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो आपको देखो मैं मैप के माध्यम से समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में उसका उद्भव कहाँ से होता है महानदी का, तो महानदी का उद्भव यहाँ पे सिहावा पर्वत से ये इसका क्या होता है, उद्भव होता है। इसके ठीक देखेंगे पास में तो आपको रायपुर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ सिहावा से वो क्या क्या होती है, इस महानदी का आरंभ होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो इनकी सहायक नदी आकर मिलती है। सबसे पहले देखें दाईं ओर से, तो दाईं ओर से कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं, तो एक थे सोदूर, पैरी और जोंक। वापस देख लीजिए, सोदूर, पायरी और झोंक, ये क्या है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दाईं ओर से मिलने वाली ये नदियां हैं। जैसे वो जब आगे बढ़ती है तीन नदियों के बाद में, तो बाईं ओर से मिलने वाली छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपको शिवनाथ नदी देखने को मिलेगा, फिर हंसदेव देखने को मिलेगा और मांड देखने को मिलेगा बाईं ओर से। ये है और छत्तीसगढ़ में महानदी में मिलती हैं, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में बाईं ओर से और दाईं ओर से तीन तीन नदियां मिलती हैं। एक तो देखिए दाईं ओर से तो सोदूर, पायरी और छौंक नदी, और वहीं बाईं ओर से देखें तो सेवनाथ, हंसदेव और मांड, ये नदियां छत्तीसगढ़ में आकर महानदी में मिलती हैं। जब छत्तीसगढ़ को पार करते हुए, ठीक है, छत्तीसगढ़ को पार करते ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इस सीमा पर जब ओडिशा में प्रवेश करती है तो यहीं आगे जाकर देखो भारत का सबसे बड़ा बांध का निर्माण इसी नदी पर होता है। तो कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध। ये सबसे लंबा बांध और सबसे बड़ा बांध है भारत का, ठीक है। ये भारत, तो ये हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित होगा, तो ओडिशा में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो हीराकुंड बांध है, एक और नदी आकर हीराकुंड बांध में मिल जाती है, उसका नाम है आईबी नदी। कौन सी, आईबी नदी, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हीराकुंड बांध से जब महानदी आगे बढ़ती है तो फिर देखिए दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो एक उसके बाद में ओंग नदी आकर वहीं ओडिशा में यहाँ महानदी में मिल जाती है। जब वही आगे महानदी बढ़ती है तो यहाँ पर देखिए तेल नदी आपको याद रखना है, ठीक है, तेल नदी। और तेल नदी की देखो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये है रोल नदी, इंदिरा नदी और सुखतेल नदी, ठीक है, ये इनकी सहायक नदियाँ। फिर तो आगे जाकर तेल नदी कहाँ मिल जाती है, तो महानदी में मिल जाती है। तो तेल किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। और वहीं देखो उसकी बाईं ओर देखिए तो बाईं ओर आपको पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे गडजात की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है,
अस्या की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर भी मलयगिरी स्थित है, ठीक है। और टीकरापारा पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है, ठीक है। इसके देखे तो बाईं ओर से वही जब आगे बढ़ती है तो कटक में जाकर वो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है, कटक में जाकर, ठीक है। ओडिशा का कटक में तो अलग अलग ऊपर से देखे तो यहाँ पर देखे आपको ऊपर की ओर एक नदी का विभाजन होता है, तो वहां जाकर आपने देखा होगा कि भितरकनिका नेशनल पार्क, गहीर माता नेशनल पार्क, तो वहीं आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनके समुद्र तट, ओडिशा के समुद्र तट पर यहाँ पर स्थित है। वहां देखो हमें जो कछुए है, ठीक है, वो इसके लिए फेमस है, यह भितरकनिका और गहीर माता, ठीक है। एलिव रेडी केसुर के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, प्रजनन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये इस वाले क्षेत्र में ये महानदी का जो जल प्रवाहित होता है तो उन क्षेत्रों में भी जाता है। फिर बाद में देखो नीचे अलग अलग बढ़ जाता है, तो यहाँ पर देखो तो आपको पारदीप इसी क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। फिर और नीचे देखें तो आपने देखा सूर्य कोणार्क मंदिर, तो ये महानदी के मुहाने पर ही स्थित है, ठीक है, यहाँ पर कोणार्क मंदिर। और उसके बाद एक और प्रवाहित होती है, तो नीचे देखें तो पुरी आपने सुना होगा, जगन्नाथ जी का जहाँ मंदिर है वहाँ पुरी, वो इस नदी के देखो अलग अलग क्षेत्र में विभाजित होती है, तो पुरी क्षेत्र भी यही स्थित है, पुरी क्षेत्र का मंदिर भी यही स्थित है। और यहाँ से देखें भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर भी इसी नदी पर स्थित है। जब देखो अलग अलग विभाजित हो जाता तो यहाँ पे देखो आपको चिल्का झील देखने को मिल जाएगी, तो चिल्का झील में भी ये पानी प्रवाहित होता है, ठीक है। फिर बाद में अलग अलग क्षेत्रों में चला जाता है और अंत में जब अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित होता था तो अंत में कहाँ जाकर मिल जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है, ठीक है। ये वाले क्षेत्र आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले देखो भितरकनिका है, गहीर माता है, पारदीप है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, पुरी जगन्नाथ जी मंदिर है, चिल्का झील है, ये इन्हीं क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। तो ये जब कटक से होकर अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है यही नदी, तो इन्हीं नदी के तट पर, ठीक है, समुद्र और नदी के तट मुहाने पर ये क्षेत्र स्थित है, ठीक है। और नीचे देखें तो एक रसिकुलिया ये नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। एक बार वापस देख लेते हैं इनकी सहायक नदियाँ। पहले बाई ओर से देख लेते हैं पूरी नदियाँ। तो जब सिहावा से ये आरंभ होती हैं तो बाई ओर से मिलने वाली एक शैवनाथ नदी और हंसदेव नदी और मांड नदी, ये तीन नदी छत्तीसगढ़ में आकर महानदी में मिल जाती है। फिर बाद में यहाँ पर हीराकुंड बांध का निर्माण करती है और उसी में एक आईबी नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखना है। आईबी नदी मिलने के बाद जब हीराकुंड बांध से महानदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर देखो आपको गडजात की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी उत्तर साइड में, और वहाँ पे मलयगिरी और अस्या की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी जो कि टीकरापारा पर्वत श्रेणी यहाँ पर स्थित है। वहीं देखो कटक में जाकर अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है। और वहीं देखो दाईं ओर से तो जब सिहावा से आरंभ होती है तो देखो सोदूर है, पैरी है, जोक है, ये तो छत्तीसगढ़ में आकर मिलती है। वहीं बाद में देखो हीराकुंड बांध के बाद में ओंग नदी है, वो आकर कहाँ मिलती है, महानदी में मिलती है। आगे जाकर तेल नदी और इनकी ये सहायक नदियाँ है, इंदिरा है, रोल है, सुखतेल है, तो आगे जाकर महानदी में मिल जाती है। और कटक में जाकर कहाँ हो जाती है, तो विभाजित हो जाती है। देखो कटक में यहाँ पर देखो भुवनेश्वर है, यहाँ देखो चिल्का झील है, पुरी है, कोणार्क है, पारदीप है, गहीर माता है, ठीक है, और भितरकनिका है, ये नेशनल पार्क है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ धार्मिक स्थल भी स्थित है, यहाँ चिल्का झील भी स्थित है और पारदीप भी स्थित है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।